जय हिंद, जय भारत साथियों। आपका भाई, आपका युवा साथी उमेद यादव मानेसर। कुछ साथी जुड़ जाते हैं, उसके बाद बड़े ही अहम मुद्दे पर बात करनी है आप सभी साथियों से। और जो साथी जुड़ रहे हैं, एक बार ये बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है या आवाज़ नहीं आ रही है, तो कमेंट्स करो कोई भी। साथियों, मुद्दा है जो नूहू में दंगे हुए हैं, जो मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, जो मुहर्रम के टाइम दिल्ली में दंगे हुए हैं। देश में राजनीति किस तरफ जा रही है? आपको नहीं लगता कि इस राजनीति में रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है, क्रोध ही क्रोध दिखाई दे रहा है, अहंकार ही अहंकार दिखाई दे रहा है? 2014 के बाद की राजनीति और 2014 के बाद तथाकथित जो हिंदू बने हुए हैं, बड़ा ही अहम विषय साथियों। जो 2014 के बाद तथाकथित हिंदू बने हुए हैं और 2014 के बाद की राजनीति, क्रोध की, अहंकार की, हिंसा की, रक्त की, खून से सनी हुई। 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा हमला कराया जाता है, देश में दंगे कराए जाते हैं चुनाव के दौरान। जो आज का युवा है, सिर्फ सोशल मीडिया पर देखकर ही अपनी शिक्षा तय करता है। जो उसे दिखाई देता है उसके लिए वही सही होता है। व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम बन गया है, इसमें अगर झूठ परोसा जाए तो वो भी सामने वालों को सच लगता है। और एक सबसे बड़ी अहम बात, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, ये भी सरकार के अधीन है। जब हम कोई भी बात सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बात करते हैं तो आईडी की रीच कम कर दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ना पहुंचे। इसलिए जो भी साथी है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है और करना चाहिए, ये आम नागरिक का अधिकार है। सोए हुए व्यक्ति या मुर्दों व्यक्ति के लिए बात नहीं है। जो आम व्यक्ति है, जो हक अधिकारों के लिए लड़ना जानता है, वो सोशल मीडिया के फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को छोड़कर यूट्यूब का प्लेटफॉर्म अपनाए। क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आपकी रीच कम कर दी जाती है। ये बड़ा अहम विषय है साथियों। चुनाव के दौरान ही दंगे नजर आते हैं, चुनाव के दौरान ही हिंदू मुस्लिम नजर आते हैं। इन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, आईएएस ऑफिसर बन के आएंगे, आते ही एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और आपके और हमारे बच्चे सड़कों पर नारे लगाएंगे और खून बहाएंगे। इसमें सब आ गए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आ जाते हैं। आम नागरिक, जो आम जनता है, चाहे वो किसी भी जाति की है या किसी भी धर्म की है, ये राजनेता अच्छे से जानते हैं इनको जातियों में कैसे बांटे, इनको धर्म में कैसे बांटे। सबको पता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का। नौजवान युवाओं को गुमराह किया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, उनको चर्चित किया जाता है। जैसे बकरे की बलि देने से पहले उसको अच्छा खिलाया पिलाया जाता है, उसका टिक्का करा जाता है, उसको माला पहनाई जाती है और फिर उसको
बलि दी जाती है, उसकी गर्दन काट दी जाती है। तो यही हाल आज की राजनीति का है। मध्यम वर्ग के युवाओं को सरकारें उठाती है, उन्हें प्रसिद्ध करती है, चर्चित करती है, दंगों के लिए उकसाती है, दंगे करवाती है, और फिर जब राजनीति का चुनाव का समय आता है तो उन्हीं को मरवाती है। आज की राजनीति का कड़वा सच है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो ये दंगे होते हैं सड़कों पर, जो नारे लगाते हैं, ये आपके हमारे बच्चे हैं। नेताओं के बच्चे एसी रूम में बैठे होते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और हमारे आपके बच्चे धर्म बचाते हैं, अपनी जाति को बचाते हैं। धर्म खतरे में आ जाएगा, जाति खतरे में आ जाएगी, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। सबसे बड़ी अहम समस्या है इसकी। जिस दिन आम नागरिक को समझ में आ जाएगा ये राजनेता कैसे खेल रचते हैं, उस दिन इनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। ना तो ये आम आदमी को शिक्षित होने देते हैं, अगर आम आदमी शिक्षित हो गया कल को इनकी कुर्सी पर बैठेगा, और ऐसा ये चाहेंगे क्यों? देश की आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी जो नेपोटिज्म चल रही है, जो राजाशाही परिवार थे वो आज भी राजाशाही हैं, और देश की आज़ादी से पहले भी राजाशाही परिवार थे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, कांग्रेस भी सत्ता में रही है, बीजेपी भी सत्ता में रही है, और भी कई दल सत्ता में रहे हैं। साथियों, एक बार सोच के देना, जिन पर ये राजनीति करते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, और भी बहुत सारे हैं जो देश की आज़ादी में शहीद हुए थे, एक व्यक्ति का परिवार भी आज की राजनीति में है। एक व्यक्ति का परिवार भी। ये सिर्फ आम आदमी को मरवाकर उस पर राजनीति करना जानते हैं। भगत सिंह का फोटो लगवा देंगे, सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगवा देंगे, सुखदेव राजगुरु का फोटो लगवा देंगे, उनको नमन करेंगे, लेकिन समय आने पर उनको मरवा देते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। यही हाल आज की राजनीति का है। मध्यम वर्ग के युवाओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं, तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है, तुम्हारा मुस्लिम धर्म खतरे में है। एक दूसरे को मरवाते हैं और मौका मिलने पर उस मोहरे को भी मरवा देते हैं, राजनीति को चमकाने के लिए, दंगे करवाने के लिए। और हम आपस में उलझते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और जो तथाकथित हिंदू बने फिरे हैं 2014 के बाद, उनको हिंदू का है नहीं पता, और जो तथाकथित कट्टर मुस्लिम बने फिरे हैं उनको इस्लाम का ई नहीं पता, और धर्म बचाने सड़कों पर आते हैं 17-17, 18-18 साल के, 20-22 साल के बच्चे, जो बीड़ी सुटाते हैं, रात को दारू पीते हैं, मटन बटन चाहिए उनको, वो दिन में जयकारा लगाते हैं, सड़कों पर आते हैं हम धर्म बचाएंगे। ये हाल है इस देश का, ये हाल है इस देश की राजनीति का। और हम और आपके जैसे लोग जो विरोध करते हैं इनकी गलत नीतियों का, जो युवाओं भटके हुए युवाओं को समझाने का प्रयास करते हैं, उनकी आईडी की रीच कम कर दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच पाए। क्योंकि फेसबुक इनके हाथ में है, कंट्रोल में है, व्हाट्सएप इनके कंट्रोल में है, इंस्टाग्राम इनके कंट्रोल में है। साथियों, उमेद यादव के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़े उससे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथी यूट्यूब चैनल पर जुड़े, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके और हमारे लिए नहीं है जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो सरकार की गुलामी करे, सरकार की चमचागिरी करे और अंधभक्ति में लीन रहे, और सरकार के साथ जयकारा लगाए। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ उन लोगों के लिए है, और हमारे खून में गुलामी है नहीं साथियों। हमने होश संभाला 2008 से राजनीति में, समाज सेवा में सक्रिय हैं। हमने हमेशा, चाहे सरकारें किसी की रही हो, हमने हमेशा सड़कों पर विरोध किया है, और हमेशा सड़कों पर विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस थी तब भी हमने सड़कों पर आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, और आज भी बीजेपी है तब भी यही कर रहे हैं। लेकिन आज का जो तथाकथित हिंदू बना फिरता है, सबसे बड़ी बात है उसको शिक्षित होने की, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार एक कानून लेके आती है गौ हत्या का, कानून की रक्षा करना किसका फर्ज बनता है? सरकार का, प्रशासन का?
या आप और हमारा, हम अपने बच्चों को नाक के लगाने भेज देते हैं, जाओ भाई धर्म की रक्षा करो, गाय को बचाओ। फिर जो प्रशासन है जो तनख्वाह लेता है 60-60, 70-70 हज़ार रुपये, लाख रुपए, और सरकार है जो सैकड़ों करोड़ों रुपए का टैक्स लेती है, वो क्या आलू छीलने के लिए बनाई है? अगर हमें अपने ही बच्चे मरवाने हैं तो क्यों सरकार से टैक्स दे? हमारे बच्चों को आगे कर देती है, जाओ आप आगे जाओ, हम पीछे हैं। क्यों भाई? उनको सैलरी मिलती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गौ रक्षा में शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को क्या दिया गया आज तक? उनके छोटे छोटे बच्चे पीछे रह गए, सरकार ने क्या दिया साथी? हमारे बच्चों को गुमराह कर कर, मूर्ख बनाकर मोहरा बनाया जा रहा है। जो इतने चर्चित चेहरे बनाए जा रहे हैं, उनको कल ये सरकार मरवाएगी भी अपनी राजनीति के चक्कर में, देश में हिंदू मुसलमान के दंगे करवाने के चक्कर में। ये इस सरकार की असलियत है। हम यादव हैं, कट्टर हिंदू हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं। हमसे बड़ा हिंदू कौन होगा? लेकिन हम भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के हिंदू नहीं हैं, जो किसी एक दल से सिमटे हुए हैं। ये तथाकथित पूंजीपतियों के संगठन है, एक विशेष समुदाय के संगठन है। कई बार साथी पूछते हैं, आप जातीय की बात करते हो, विशेष समुदाय की बात करते हो। विशेष समुदाय में जातियों की बात करता हूं, ब्राह्मण और बनिए। लेकिन ब्राह्मण बनिए वो नहीं जो हमारे बीच में आपके बैठे हैं, जो पूंजीपति ब्राह्मण बनिए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी से पहले भी राज किया और देश की आज़ादी के बाद भी राज कर रहे हैं, और हमें और आपको आरक्षण के नाम पर ठगते रहते हैं, लड़वाते रहते हैं। जनरल में डाल दिया वो ब्राह्मण को और बनियों को, उनके बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में रिजर्वेशन नहीं मिला। हमारे बच्चों को जो बड़ी पोस्टों में रिजर्वेशन है नहीं, ओबीसी वर्ग को छोटी छोटी 2-4 पोस्टों में, छोटे छोटे फार्मों में हल्का सा रिजर्वेशन दे दिया, आपस में लड़ाई झगड़ा करवा दिया, और बड़े पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती करवाकर आईएएस ऑफिसर पर में हो या फिर जुडिशरी में हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, लेटरल एंट्री से अपने बच्चों की भर्ती करवाते हैं। और जो मध्यम वर्ग की जातियां हैं, ब्राह्मण, बनिए, अहीर, राजपूत, गुज्जर, सैनी, जो भी समाज है, उनको आपस में लड़वाते हैं। इनको रिजर्वेशन है, इनको नहीं है। ये इस देश की मूल समस्या है। देश पर, देश की आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी पूंजीपति ब्राह्मण और बनिए राज करते आए हैं, और आज भी देश का वही हाल है। आज भी पूंजीपति ब्राह्मण और बनिए वो राज कर रहे हैं। मैं उन ब्राह्मण बनियों की बात नहीं कर रहा जो हमारे और आपके बीच में देहात में रहते हैं। जो पूंजीपति ब्राह्मण है, जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जो अंग्रेजों के तलवे चाट कर बने हैं, वो अमीर थे और आज भी अमीर है। मध्यम वर्ग का आदमी आज भी गरीब है और आगे भी गरीब रहेगा अगर यही परिस्थितियां चलती रही तो, क्योंकि हम और आप सड़कों पर लड़ेंगे अपना धर्म बचाने के लिए, और इनके बच्चे हमें आदेश देंगे, भाई धर्म बचाओ, सड़कों पर जाओ। और जब मौका मिलेगा तो उन्हीं को गिरफ्तार करवा देंगे, एनकाउंटर में मरवा देंगे और राजनीति करेंगे, हमारा बच्चा मार दिया, हमारा बच्चा मार दिया, हमारे ऊपर रोटियां सेकेंगे, मूर्तियां बनवाई जाएगी बड़ी बड़ी। ये इस देश की मूल समस्या है जो हर युवा को समझनी पड़ेगी। धर्म बचाना है तो सरकार को आगे आना पड़ेगा, सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। गाय बचानी है, कानून सरकार ने बनाया है तो उसकी रक्षा भी सरकार को, प्रशासन को करनी पड़ेगी। बहुत सारे साथी कहते हैं भाई हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर। राष्ट्र सेवा, देश सेवा, सबसे बड़ी देश सेवा अपने परिवार को खुश रखना, अपने परिवार को पालना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश देना, ताकि समाज में कोई गलत काम ना करे, गलत संदेश ना जाए। अपने बच्चे की आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना ताकि देश की बागडोर संभाल सके। असली देशभक्ति, असली राष्ट्रभक्ति उसके अंदर है। अगर आपके बच्चे सक्षम हो गए तो आगे अच्छी सोच के साथ तो आगे देश को वो चलाएंगे। और ये जो बड़े पूंजीपति लोग ये चाहते नहीं कि हमारे और आपके बच्चे अच्छे पढ़ जाए और इनके बराबर में जाके खड़े हो जाए, क्योंकि एक कहावत है, पिस्सू चले अपने वतन, मच्छर को समझाए, छेड़ाखानी करते रहे, इनकी आदत बिगड़ जाए। अंग्रेज अपने देश चले गए,
लेकिन इन पूंजीपतियों को समझा के गए हैं, पब्लिक को सारी बातें मत बताना, नहीं तो कंधे पे चढ़कर कान में पेशाब करेगी। इसीलिए आम पब्लिक तक बातें नहीं पहुंचाने देते। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें वायरल की जाती है, ऐसे लोगों को पॉपुलर किया जाता है जिनकी बलि देनी हो, और ऐसी बातें पॉपुलर की जाती है जिससे आम युवा का माइंड वॉश हो, और हम और आप सड़कों पर निकले धर्म बचाने। सब राजनीति साथियों, सब राजनीति। राजनीति अच्छी बात है, अच्छी राजनीति के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन मुर्दों की तरह नहीं, बहाव में नहीं। मुर्दे होते हैं जो लहरों के साथ बहते चलते हैं। आपको विपरीत चलना है, लहरों को चीरते हुए चलना है, चाहे अकेले खड़े हो, सही के साथ खड़ा रहना है, चाहे पूरा देश आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि अंधभक्ति का कुछ भरोसा नहीं है। आज लहर चली है बीजेपी की पूरे देश में, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, देश को कमजोर बनाने के लिए, युवाओं को अनपढ़ बनाने के लिए ये फैक्ट्रियां खोली हुई है। आप अनपढ़ रहोगे तभी सही रहोगे। इनका कहना ये, आप धर्म की रक्षा करो, बाकी देश हम चला लेंगे, कुर्सियों पर बैठे हैं। आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप देश बचाओ, धर्म बचाओ, गाय बचाओ, बाकी काम हम कर लेंगे। जो गाय की रक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार खा जाती है, गंगा सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए सरकार खा जाती है, उनका कुछ अता पता नहीं। इनके बड़े बड़े बच्चे लेटरल एंट्री से भर्ती करते हैं, अंगूठा छाप इनके बच्चे 10वीं फेल बच्चे बीसीसीआई के चेयरमैन बन जाते हैं, और हमारे आपके बच्चे सड़कों पर आंदोलन करते हैं धर्म बचाने के लिए। और हम एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, वो गोरक्षक है, वो गोभक्षक है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है। सबको मोहरा बनाया जा रहा है, सबको मोहरा बनाया जा रहा है। जब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी, हमारा युवा नारे लगाते ही रहेगा सड़कों पर, और धर्म बचाने में मशगूल रहेगा। मैं जय हिंदू, जय हिंदू, हिंदुत्व 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 इनके दिमाग में बड़ा रहेगा। असली धर्म सनातन धर्म है, जो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धर्म, सनातन धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सनातन धर्म से निकले हुए। मैंने पहले भी बताया है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की जीवन शैली है। सुबह उठते हैं तो किस तरफ मुंह करना चाहिए, सोते हैं तो किस तरफ पैर करना चाहिए, लैट्रिन जाते हैं तो किस तरफ लैट्रिन करनी चाहिए, खाना खाते हैं तो कैसे खाना चाहिए, बैठ के, खड़े होके, ज़मीन पर, खाट पर कैसे खाना चाहिए, नहाते हैं तो पैर पे पानी डालना चाहिए, सर पे पानी डालना चाहिए, खाना बनाते हैं तो वो उल्टा रखते हैं, कोई सीधा रखते हैं। ये सिर्फ जीवन जीने की शैलियाँ है। असली धर्म सनातन धर्म है। लेकिन मौलवी और पंडों ने बीच में गेम खेल गए, आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए, आम जनता को गुलाम बनाने के लिए। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो लोग इनके बहकाव में आ रहे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, जो आपको हिंदू तो कहते हैं, ये एक दल है जो दलदल है, जो युवाओं के लिए दलदल है। आप रोटी खाते हो, खाना खाते हो, खुद की सोच है, सोचो, समझो, गुणो और पढ़ो। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे। इन पूंजीपतियों की कुर्सियां खतरे में, इसलिए आपस में लड़वाते हैं हमें। इनके बच्चों को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाते हैं, इनके बच्चों को लेटरल एंट्री से आईएएस भर्ती करते हैं, इनके बच्चों को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है, इनके बच्चों को जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाते हैं। कब समझोगे साथियों ये बात? ये आपस में लड़ते रहना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई गोरक्षक के समर्थन में, कोई गोरक्षक को गोभक्षक बोल रहा है, कोई मुस्लिम हिंदुओं को गाली दे रहा है, कोई हिंदू मुस्लिमों को गाली दे रहा है, कोई जीजा फूफा आ रहे हैं। भाई ठीक है, वायरल इनके हाथ में है, फॉर्म फेसबुक का इनके हाथ में है। क्यों भड़काऊ वीडियो वायरल की जाती साथियों? कंट्रोल कर सकते हैं हमारी वीडियो को, जब ये कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी पोस्ट की रीच कम कर सकते हैं, तो उनकी क्यों बढ़ाई जाती है? ताकि हमारा और आपका माइंड वॉश हो जाए। मुसलमान के बच्चे अपने इस्लाम को बचाने के लिए लड़ेंगे, हमारे बच्चे अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़ेंगे।
एक बार सोच के देखो साथियों, हमारी और आपकी पोस्टों को जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं उनकी रीच कम कर दी जाती है, और जो भड़काऊ भाषण होते हैं वो ताबड़तोड़ वायरल किया जाता है, ताकि लोगों का दिमाग माइंड वॉश होता रहे। जैसे आतंकवादियों का किया जाता है, उग्रवादियों का किया जाता है, इस तरह आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये लोगों को माइंड वॉश करती है। अब आपके बच्चों को हिंदुत्व को बचाने की लाइन में लगाए रखती है और अपने बच्चों को चेयरमैन बनाती है। सोचो, समझो, गुणो और पढ़ो साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिनको कमेंट्स करना है, गालियाँ देनी है, उनका भी वेलकम, स्वागत है। लेकिन आप खाना खाते हो, 2 मिनट बैठ के सोचना क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। जय हिंद, जय भारत, मिलते रहेंगे।